Chapter 6, the coastal plain and the island. The southern part of India is triangle in shape. जो southern part है वो triangle है shape में. India is surrounded by water on three sided, the Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, India Ocean in south. तीनों साइड से इंडिया वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और इंडियन ओशन साउथ में. दस दिस इज कॉल्ड पेनिसुला. इसलिए ये पेनिसुला कहलाता है. पेनिसुला वो होता है कि जो कि तीन साइड से घिरा होता है वाटर बॉडी से, और जो चार साइड से घिरा होता है वो आइलैंड कहलाता है. इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज मोर देन 6,000 किलोमीटर लॉन्ग. इट स्टार्ट फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है, गोज साउथवर्ड अलोंग विद अरेबियन सी, और अरेबियन सी के साथ साथ साउथ में जाता है. फ्रॉम कन्याकुमारी इट मूव्स नॉर्थवर्ड्स. कन्याकुमारी से नॉर्थ की तरफ जाता है अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल टू रीच अप टू वेस्ट बंगाल. फिर वेस्ट बंगाल तक, कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल तक, और इधर है गल्फ ऑफ कच्छ और अरेबियन सी के साथ साथ उधर साउथ में. द कोस्टल प्लेन आर द एरिया लो लाइंग लैंड एडजेसेंट इन सी कोस्ट. कोस्टल प्लेन वो एरिया होते हैं जो कि सी के कोस्ट पर होते हैं और लैंड होती है. द लेंथ ऑफ आवर कोस्ट लाइन इज अबाउट 7,516 किलोमीटर. दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दो भागों में बटे हुए. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. मतलब जो ईस्ट की साइड है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जो वेस्ट की साइड है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेफर टू ए वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंडमास ऑफ इंडिया. ये एक बहुत बड़ा लैंड का समूह है, मतलब लैंड है. इट लाइज बिटवीन द ईस्ट घाट, जो कि ईस्ट घाट एंड द बे ऑफ बंगाल के बीच में रहता है. ये वाला मतलब वो वाला एरिया कहलाता है ईस्टर्न कोस्टल लाइन, जो ईस्टर्न घाट के और बे ऑफ बंगाल के बीच में. दीज प्लेन्स आर वाइडर एंड लेवल एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये ज्यादा चौड़े हैं और वाइडर है, वो वेस्ट कोस्ट की अपेक्षा ईस्ट वाले ज्यादा चौड़े. इट स्ट्रेच फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू वेस्ट बंगाल इन नॉर्थ. तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ में वेस्ट बंगाल तक जाती है. लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. The eastern coastal plain have rivers draining into them and rivers delta also occupy the valleys. ये लेक चिल्का तो है ही, उसके अलावा इनमें जो नदियां हैं वो रिवर के डेल्टा बनाती हैं और घाटियां भी बनाती हैं. डेल्टा ऊंचा सा स्थान, घाटी नीचा सा स्थान. The region of the eastern coastal plain is an expansive area. It is divided into 6 regions. 6 रीजन में बटे हुए हैं. द 6 रीजन ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द महानदी डेल्टा, साउथर्न आंध्र प्रदेश प्लेन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कन्याकुमारी कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, सैंडी कोस्टल रीजन. ये 6 इनके क्षेत्र हैं. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी. हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब नमी सी वायु में. द रेनफॉल इज ऑल्सो अबंडेंट इन द रीजन. बारिश भी खूब होती है. द रीजन इज सब्जेक्ट टू बोथ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून. नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट दोनों ही तरफ के मानसून से इनमें बारिश आती है. व्हेन दीज स्टॉर्म्स आर इन सीजन, और जब स्टॉर्म्स भी आते हैं, तूफान मतलब जब सीजन हवाओं का सीजन होता है, तेज हवाओं का. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन केरला एंड गुजरात. और फिर अरेबियन सी से वेस्टर्न घाट, मतलब केरला और गुजरात के बीच में है, और अरेबियन सी से वेस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया है वो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स कहलाता है. 50 किलोमीटर एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन. 50 किलोमीटर चौड़ाई है एवरेज. मच लेस देन इट्स ईस्टर्न काउंटर पार्ट, जो कि ईस्टर्न काउंटर पार्ट के उसमें काफी कम है. उनकी कितनी थी जो विड्थ थी, इसमें ज्यादा थी, अभी हमने पढ़ा था. दिस प्लेनर वाइडर, अच्छा दिया हुआ नहीं है, लेकिन उनकी अपेक्षा ये तो 50 है, उनसे काफी कम है. दीज प्लेन्स फीचर प्लेंटी फुल रिवर्स. बहुत सारी नदियां हैं. बैक वाटर विच रिजल्ट इन फॉर्मिंग एस्टरीज.
द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ कैम्बैर लाई इन द नॉर्थन पार्ट। नॉर्थन पार्ट में बहुत सारी नदियां हैं जो कि उनके साथ में उनकी सहायक नदियां भी फॉर्म करती हैं वो। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सेपरेटेड इनटू 3 मेजर पार्ट। 3 मेजर पार्ट है इसके, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, गुजरात कोस्ट। The river that flows in this region result in formation of many estuaries in the western coast plain। जो यहाँ पर नदी बहती है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जाकर नदियां वो बनाती है अपनी सहायक नदियां। मुंबई द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। द कानरा कोस्ट कंपेरिज द कोस्ट लाइन ऑफ कर्नाटका। मुंबई जो है बिगेस्ट कमर्शियल पॉइंट है इंडिया का, और कर्नाटका जो है द कानरा कोस्ट लाइन ऑफ, और दूसरी साइड कर्नाटक कोस्ट लाइन है, मतलब सीमा पर है। द मालाबार कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी। द स्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपीरियंस्ड बाय वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेस इन comparison to the eastern coastal plain. The island are the piece of land that is surrounded by water. There are two groups of island in India named Andaman and Nicobar Island, the Lakshadweep Island. जो पेनिसुला होते हैं वो 3 साइड से घिरे होते हैं, अराउंड ये जो होते हैं आइलैंड ये 4 साइड से घिरे होते हैं, सराउंडेड बाय वाटर, और 2 हैं मुख्य रूप से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 30 islands, of which only 26 are those in which people reside। केवल लगभग 300 द्वीप हैं और उनमें से 26 में ही लोग रहते हैं। द निकोबार इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 90 आइलैंड, ऑफ विच ओनली 12 आर दोज इन विच पीपल रिसाइड। और निकोबार में 19 हैं जिसमें कि 12 में लोग रहते हैं। दीज आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। द अंडमान लाइज टुवर्ड द नॉर्थ एंड निकोबार लाइज टुवर्ड द साउथ। बे ऑफ बंगाल में है वो नॉर्थ की साइड है और निकोबार साउथ की साइड है। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है इन सबका। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, सभी जितने भी द्वीप है सबकी। These islands are covered with thick forest. The main occupation of these islands are farming and fishing. The farmer of this region grow crop like rice, coconut, coffee and rubber। मुख्य व्यवसाय कृषि है क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है और ये फसल उगाते हैं, क्रॉप्स, कोकोनट, कॉफी, रबर। साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दीज आइलैंड कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहलाता साउथ का हिस्सा। इट वाज वॉश्ड बाय अवे सुनामी इन दिसंबर 26, 2004। 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी और उसमें ये वॉश्ड अवे हो गया था, मतलब काफी नुकसान हुआ था। व्हेन ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया दीज आइलैंड वर नोन एज काला पानी। ये काला पानी के नाम से जाने जाते थे ये द्वीप। उनका वो ये था कि जैसे काला पानी की सजा मिलती थी तो उन्हें यहाँ भेज दिया जाता था। ये एरिया उस समय ऐसा माना जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, और मतलब बहुत दूर भेज दिया तो काला पानी हो गया। मोस्ट आइलैंड आर बाय वॉल्केनिक origin। बेरन आइलैंड विच इज पार्ट ऑफ दीज आइलैंड हैज ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। ज्यादातर जो आइलैंड बने हैं ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बने हैं, और बैरन आइलैंड है जो एक ऐसा भाग है इन आइलैंड का, ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो साउथ एशिया, जिसमें साउथ एशिया का ओनली वन वोल्केनो है जो कि इसमें है, इन्हीं द्वीप में से एक में, बैरन आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड कंट्री ग्रुप 36 और 10 ऐसे हैं जिनमें लोग स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, लोकेटेड अरेबियन सी। अरेबियन सी में लोकेटेड है। कावरती इज द कैपिटल ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड। कावरती इनका कैपिटल है। इट इज सेट ऑफ ब्यूटीफुल कोरल आइलैंड which were formed by the creature who lived many years ago। ये एक सुंदर आइलैंड है और ये बहुत साल पहले जो लोग रहते थे उनके द्वारा फॉर्म हुआ है। फिशिंग इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कोकोनट यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में उगता है और उसके कोकोनट से रिलेटेड मैनी प्रोडक्ट होते हैं जो कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज वगैरह भी में भी वही काम इन द्वीप पर कोकोनट इंडस्ट्रीज है उनसे रिलेटेड आइटम्स बनते हैं। गुजरात। गुजरात इज ए स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इज नोन एज ज्वेल ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। गुजरात वेस्टर्न पार्ट में है और ये वहां का ज्वेल माना जाता है। अहमदाबाद इसका लार्जेस्ट सिटी है। महात्मा गांधी आश्रम भी यहीं पर है। कैंडल सी पोर्ट इज इन गुजरात। कैंडल सी पोर्ट गुजरात में है। गरबा इज द फोक डांस ऑफ गुजरात। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। कॉटन टेक्सटाइल्स, नमक इंडस्ट्री यहाँ पर है। और बिग डेयरी फार्म आनंद
फेमस फॉर अमूल, भी यहीं पर है। महाराष्ट्र इज वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटाइटी। इट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सेकंड मोस्ट पॉपुलस जगह है, स्टेट है, और वेस्टर्न पेनिसुलर पार्ट में स्थित है। मुंबई इसकी कैपिटल है। कोस्टल रीजन मुंबई, लार्ज डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड गैस आर प्रेजेंट। यहाँ पर ये इनके काफी मात्रा में पाए जाते हैं, ऑयल और गैस। द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ स्टेट्स आर नागपुर, पुणे एंड शोलापुर। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड फिल्म इंडस्ट्री। गोवा is a state located in West India region of Konkan. It is the smallest state. Goa smallest state है, और बीच, माउंटेन, चर्च, म्यूजियम, मंदिर के लिए है प्रसिद्ध। पणजी इसकी कैपिटल है। मोंडो उनका फोक डांस है, और 1000 of tourists visit Goa every year, especially during Christmas celebration. Marathi and English are the main language. Karnataka lies in Deccan Plateau. Its part lies on the Konkan coast. Bangalore is the capital of this state. कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। This is abundance of hydroelectricity power and extensive forest in this state. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर काफी हैं, और क्या एक्सटेंसिव फॉरेस्ट है। मैंगलोर इज द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। यहाँ का सी पोर्ट है मैंगलोर। सिल्वर, गोल्ड, कॉफी यहाँ पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। केरला लाइज इन मालावर कोस्ट इन इंडिया। त्रिवंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ स्टेट। मालावर कोस्ट में, और त्रिवंतपुरम इसकी राजधानी है। कोची एंड कोझिकोड आर टू इम्पोर्टेंट सिटी। इट इज फेमस फॉर लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड बैकवाटर्स। मतलब बैकवाटर्स और लश ग्रीन कलर के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। और कोझिकोड में IIT, IIM वगैरह भी, मतलब उच्च शिक्षण संस्थान भी हैं अपने देश के। द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, NI पीक, इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। जो इसकी हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, वो केरला में है। इट इज नॉन मेकिंग रोप्स, रस्सी, कारपेट, मैट्स, मैट्रेस। मोस्ट एडवांस स्टेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत मोस्ट एडवांस एंड हैज हाई लिटरेसी रेट। हाई लिटरेसी रेट है, मतलब ज्यादा लोग पढ़े हुए हैं। ओनम इज मेन फेस्टिवल एंड फेमस फॉर इट्स बोट रेस। कथकली इज पॉपुलर डांस ऑफ केरला। वेस्ट बंगाल फोर्थ मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है। बहुत फर्टाइल है क्योंकि डेल्टा है गंगा नदी के। यहाँ पर राइस और जूट काफी मात्रा में उगाया जाता है। कई जूट और टेक्सटाइल मिल्स हैं यहाँ पर। कोलकाता की राजधानी है वेस्ट बंगाल, और हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ। ओडिशा इज वाटर बाय रिवर महानदी। ओडिशा में जो पानी आता है महानदी से आता है। वेरी फर्टाइल। हीराकुंड डैम इज बिल्ट इन दिस स्टेट ऑन रिवर महानदी। हीराकुंड बांध ओडिशा में है, जो कि महानदी पर बनाया हुआ था। कोस्टल रीजन ऑफ दिस स्टेट आर इफेक्टेड बाय मेजर साइक्लोन्स एवरी ईयर। और जो कोस्टल रीजन है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें मेजर साइक्लोन अटैक होता है एवरी ईयर। भुवनेश्वर कैपिटल है। फेमस फॉर इट्स टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। ओडिशा इज द सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल। फिलग्री वर्क इन शिलहर इज स्पेशल फीचर। कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर अलग अलग जगह में, और ये अपने हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश, द कोस्टल प्लेन ऑफ आंध्र प्रदेश आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड। इट इज वाटर बाय रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। आंध्र प्रदेश जो ईस्टर्न साइड में, और रिवर कृष्णा और गोदावरी यहाँ पर है। इम्पोर्टेंट पोर्ट है इंडिया का विशाखापट्टनम, इस स्टेट में ही है। और फेमस फॉर इट्स शिप बिल्डिंग यार्ड्स। बिल्डिंग के वो शिप बिल्डिंग यार्ड्स बनते हैं यहाँ पर। देयर आर मैनी ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री at Visakhapatnam. Kuchipudi is the famous dance. Telugu is language. Hyderabad is capital. Tamil Nadu has a long coastline along the eastern coast of India. The coast of Tamil Nadu is known as Coromandel coast. लंबी कोस्टलाइन है तमिलनाडु के बीच के में समुद्र की, एक लंबी काफी एरिया तक समुद्र ने इसको टच किया हुआ है। और ये जो कोस्टलाइन है कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। रिवर कावेरी इस रीजन क्षेत्र को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है।
चेन्नई इसकी राजधानी। चेन्नई इज इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। Pondicherry. Pondicherry is a union territory of India. It lies in the eastern coastal plain. Pondicherry union territory है, जैसे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस है टूरिज्म अट्रैक्शन का। There are many beautiful church, temple, statue building in this region to admire. Pondicherry was once under French rule. Most of people speak Tamil Nadu and French. पौंडीचेरी किसी समय में फ्रेंच रूल में के अंडर में रहा था, तो इसलिए यहाँ के लोग ज्यादातर तमिल बोलते ही हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। कोस्ट द लैंड एरिया अलोंग विद वाटर। पोर्ट ए प्लेस फॉर होर्डिंग एंड अनलोडिंग शिप। पोर्ट मतलब जैसे ट्रेन वगैरह के स्टेशन होते हैं, ऐसी जो समुद्री जहाज वगैरह आते हैं वो पोर्ट पर उतरते हैं, एक तरह से उनका स्टेशन होता है ये। लगून स्मॉल साल्ट वाटर लेक्स। Southern part of India is triangular in shape. The length of our coastline is about 7516. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. Gulf of Kutch and Gulf of Khambhat lie on northern part. Lakshadweep Island is smallest union territory of India. Panji is the capital of Goa. Kerala lies on Malabar coast in India. Gujarat lies on the west coast of India. The western coastal plains extend from Gujarat in the east and down 50 kilometers to the west. The region of western coastal plain is an expansive area and is divided into 6 regions. See answer key for further exercises.